हेलो बच्चों, तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है पैसों का बंटवारा किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले हमें जितने जनों के भी बीच में पैसे का बंटवारा करना है ना, उनका रेशो जो है वो कंबाइंड होना चाहिए। तो क्वेश्चन में उसने बोला इतनी तो हेल्प में कर देता हूं, पहले से ही कंबाइंड रेशो दे रखा है। तो अब ध्यान रखना कि जो भी हमारे पास रेशो होता है वो एक्चुअल वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर रेशो में डिफरेंस है तो जो उनको एक्चुअल वैल्यू मिलेगी उसमें भी क्या होगा, डिफरेंस होगा। यानी ऑब्वियस सी बात आप ये कह सकते हो, जिसके पास जितना रेशो है ना उसके पास उसी के हिसाब से क्या आएगी, मनी आएगी। यानी मैं कह सकता हूं कि मेरा रेशो जो है वही क्या है, मेरी मनी है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चार दोस्त थे, चारों के बीच में मैंने पैसे बांटे, हर किसी का अलग अलग हिस्सा है। कैसे पता चला? रेशो को देख के, क्योंकि रेशो ही रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनल वैल्यू को। उसने बोला लेकिन मैंने देखा कि जेड और डब्ल्यू अगर मैं कंपेयर करता हूं तो जेड को डब्ल्यू से 1,000 रुपए अधिक मिले। मुझे पता है कि अगर रेशो में ज्यादा मिलेगा तो रुपए में भी ज्यादा मिलेगा। ये आपके पास जेड है, ये आपका डब्ल्यू है, तो जेड को 4 मिले, डब्ल्यू को 3 मिले, तो मेरे हिसाब से इसको ना एक रेशो ज्यादा मिला। क्योंकि आपके पास रेशो ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो रेशो में डिफरेंस यानी आपके पास इज इक्वल टू क्या होगा, पैसों में डिफरेंस। तो रेशो में डिफरेंस अगर एक है तो पैसों में कितने का डिफरेंस आएगा, 1,000 रुपए का। तो मेरा रेशो और उसका रुपए बराबर होगा। एक रेशो बराबर कितना है, 1,000। तो उसने हमसे क्या पूछा, वाई को कितना हिस्सा मिलेगा। तो भाई रेशो ही तो आपकी राशि है ना। रेशो अगर राशि है तो वाई के पास जितना रेशो उतना उसके पास राशि मिलेगी। सेकंड वाला वाई है तो वाई के पास कितने रेशो हैं, दो रेशो। एक रेशो अगर 1,000 रुपए के बराबर है तो दो रेशो कितने के बराबर होगा, 2,000 रुपए के। क्लिक करो और आगे बढ़ो। सिंपल सा है, जिसके पास है जितना रेशो उसके पास उतनी राशि, जितना डिफरेंस रेशो में उतना ही डिफरेंस आपके पास राशि में। समझे? अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, किसी का भी हिस्सा दे दिया तो बस सारी की सारी चीज आपको पता ही है कि क्या करना है, कैसे करना है।